Good morning, children. Welcome back to our value education class. Today, I am going to teach you the chapter 8 Truthfulness. Truthfulness, what this story gives moral values to us. Let us see. Okay, children, let me start the story. A teacher was teaching mathematics in his class. After the lesson was over, he said to the student, I am giving you a few questions. Attempt these questions at home and show them to me tomorrow. देखो बच्चों, टीचर मैथ्स पढ़ा रही थी क्लास में। उन्होंने बोला मेरी मैथ चैप्टर्स सिखा के होने के बाद आपको मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क्स में दूंगी। आपको वो क्वेश्चंस घर पे सॉल्व कर कर कल लाकर मुझे दिखाना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड पैरा। नेक्स्ट डे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर एक्सरसाइज बुक्स। दूसरे दिन ने टीचर ने बच्चों को बोला कि आपको मैंने जो होमवर्क दिया था, मैथ्स का प्रॉब्लम सेट एक्सरसाइज जो दिया था वो आपको दिखाना है आज मुझे। ऑल स्टूडेंट प्लेस्ड देयर एक्सरसाइज बुक्स ऑन द टेबल। द टीचर बिगेन टू चेक देम। जैसा ही सब बच्चों ने टेबल पर सोल्ड सम्स टीचर के टेबल पर रखा, टीचर ने चेक करना स्टार्ट किया सबका सम्स। He was surprised to note that no student had done all the questions correctly. उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ, एक भी बच्चा ने सही आंसर किया नहीं था। At the end, he saw the exercise book of Gopal. He had done. देखो बेटा, उसके बाद क्या किया? At the end, लास्ट में उन्होंने गोपाल का एक्सरसाइज बुक देखा। उन्होंने पूरी सम्स जो भी सम्स था उन्होंने पूरी सम्स सही से किया था। द क्वेश्चंस करेक्टली, ऑल द क्वेश्चंस डन गोपाल करेक्टली। आफ्टर चेकिंग ऑल द एक्सरसाइज बुक्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट गोपाल एज अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। ही आस्क्ड गोपाल टू स्टैंड अप। उन्होंने कहा इतनी सारी पूरी क्लास के बच्चों में से गोपाल एक ही सब आंसर सही से किया और किसी ने भी सही आंसर किया नहीं, इसलिए उन्होंने गोपाल को खड़े रहने के लिए कहा। द टीचर प्रेज्ड हिज एफर्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। टीचर ने उसे प्रेज किया, उसकी तारीफ किया और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। ही सेड आई शैल गिव यू अ बुक टू गोपाल एज रिवॉर्ड। मैं आपको एक बुक आपको रिवॉर्ड की तरह मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। बट द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट गोपाल वॉज वीपिंग। पर टीचर ने देखा कि गोपाल रो रहा था। ही कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर वीपिंग। सर, टीचर ने गोपाल को नज़दीक बुलाया और बोला आप क्यों रो रहे हो? गोपाल सेड सर आई डोंट डिज़र्व एनी रिवॉर्ड। मैं ये गिफ्ट का हकदार नहीं हूँ। बट वाई? उन्होंने पूछा क्यों लेकिन? यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। द टीचर आस्क्ड गोपाल सी चिल्ड्रन। उन्होंने पूछा कि आपने तो सब आंसर सही किया है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा टीचर ने गोपाल को कहा। देखो बच्चों, गोपाल ने क्या बोला उसके बाद? गोपाल सेड सर आई हैव नॉट डन ऑल द क्वेश्चंस माई सेल्फ। ये पूरी क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड बाय माय एल्डर ब्रदर, सो आई डोंट डिजर्व्स एनी रिवॉर्ड। थोड़ा सम्स मेरे बड़े भाई ने किया है, इसलिए इस गिफ्ट का हकदार मैं नहीं हूँ। नाउ सी चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट द टीचर सेड। द टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विद द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ गोपाल। He said, in spite of the fact that some of the questions have been done by your elder brother, I shall give you this reward. टीचर ने कहा आपने सही स्टेटमेंट देने के कारण अब भी मैं ये गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ। देन देखो गोपाल ने क्या बोला उसके बाद? बट वाई सर? आस्क्ड गोपाल। गोपाल ने पूछा क्यों सर, ये सब जबकि मैंने नहीं किया। आपको पता है फिर भी आप ये गिफ्ट मुझे क्यों देना चाहते हो? नाउ दिस प्राइज इज बीइंग गिवन टू यू फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ
द टीचर सेड। टीचर ने बोला, आपने सही आंसर, आपने झूठ नहीं बोला, मेरे पास सच्ची बात थी वही आपने मेरे से कहा। आपका ये सच्चाई से मैं खुश होकर मैं आपको अब भी ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। He said to the student, speaking truth is a great virtue. उन्होंने बोला, सही बात करना लाइफ का अच्छी एक लक्षण है, ये गुड हैबिट्स है। ट्रूथ हेल्प्स अस टू ओवरकम आवर वीकनेस। जब हम सच्चा बात करते हैं तब हमारा जो भी वीकनेस होता है वो हमारे से दूर हो जाती है। आई ब्लेस गोपाल एंड होप दैट वन डे ही विल बिकम अ ग्रेट मैन। उन्होंने उसको आशीर्वाद देते हुए गोपाल को बोला, गोपाल आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। इस तरह से उन्होंने उसको प्रेज़ किया। डू यू नो दिस गोपाल वॉज नन अदर देन गोपाल कृष्ण गोखले। ही बिकम द फेमस मैन ऑफ द कंट्री। देखो बेटा, सर ने ऐसा, ये जो स्टोरी हमने अभी गोपाल के बारे में लर्न किया था, वो कोई और नहीं था, हमारा जो नेशनल लीडर जो था गोपाल कृष्ण गोखले का ही एक स्टोरी था, जो सर हमें मैथ्स के प्रॉब्लम्स के थ्रू हमें समझाया था। ही बिकम द फेमस मैन ऑफ द, जैसा सर ने उन्हें स्कूल में कहा था जब वो छोटे थे कि आप बड़े होकर एक बड़ा फेमस इंसान बनोगे, उसी तरह गोपाल कृष्ण ने बड़ा होकर हमारा नेशनल कंट्री का नेशनल लीडर बना, वही गोपाल कृष्ण गोखले। Okay children, गोपाल कृष्ण गोखले was accepted by गांधी जी as his guru. गांधी जी ने भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। देखो चिल्ड्रन, नाउ अब हम गोपाल कृष्ण की स्टोरी, स्कूल की छोटी बचपन की गोपाल कृष्ण की स्टोरी हमने लर्न किया। अब गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु बनाकर उन्होंने क्या मॉरल सीखा, ये हम देखते हैं अभी। ओके चिल्ड्रन, से इन हिज चाइल्डहुड गांधी जी वॉज नोन एज मोहन। गांधी जी को छोटे बचपन में, चाइल्डहुड में सब उसे मोहन करके बुलाते थे। व्हेन मोहन वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल, वंस इज एल्डर ब्रदर आस्क्ड हिम। देखो, जब वो मोहन, महात्मा गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनके एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई जो थे, उन्होंने उनसे पूछा, आस्क्ड हिम, क्या पूछा उन्होंने? सी चिल्ड्रन, आस्क्ड हिम टू स्टील सम मनी फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज फादर। उन्होंने कहा, उसके बड़े भाई ने मोहन को कहा कि आपने पापा के पैकेट से पैसे चोरी करने के लिए कहा। मोहन डिड व्हाट हिज ब्रदर हैड आस्क्ड। जैसा उसके भाई ने कहा वैसे ही मोहन ने उसके पापा के जेब में से पैसे निकाले। बट इस कॉन्साइस रिपीटेडली प्रिक्ड हिम। बट उसने जो गलती किया था वो उसे बार बार उसके मन को चोट पहुंचाने लगा। ए थॉट स्टीलिंग इज़ बैड। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो मैंने किया है, पापा के जेब से बिना पता के मैंने जो पैसा निकाला है वो मैंने गलती किया है, मैंने चोरी की है, ऐसा वो सोचने लगा। यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। तब उन्हें उसको अपने आप को उसने बोलने लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। गो एंड बेग योर पार्डन फ्रॉम योर फादर। तो उसे ऐसा महसूस हुआ, मैंने जो गलती किया है उस गलती के लिए मैं मेरे पापा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्ड। मोहन ब्रॉट एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड प्लेस्ड इट अंडर द पिल्लो ऑफ हिज फादर। उन्होंने सडनली एक पेपर निकाला और उन्होंने जो भी गलती किया वो एक पेपर में निकाल कर उन्होंने तकिए के नीचे, उसके पापा जहाँ पर सोते थे वो कॉट के तकिए के नीचे वो पेपर रख दिया था। देखो बच्चों, अभी उसके बाद क्या होता है? व्हेन मोहन्स फादर वेंट टू बेड ही सॉ दैट पेपर। जब उसके पापा, मोहन के पापा सोने के लिए बेड पे गए तब उन्होंने ये देखा कि उसके नीचे, बेड के नीचे एक पेपर रखा हुआ था। He read it। तो उन्होंने ये पेपर्स निकाल के पढ़ना चालू किया। He was glad that his son had realized his mistake and felt sorry। उन्हें ये लेटर पढ़ के बहुत खुश हुआ। उन्होंने ये सोचा कि एटलीस्ट मेरा बच्चा मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया, उसने मुझे सॉरी कहा ताकि उसका मिस्टेक उसको खुद को पता चला। इस बात में वो खुश हुए। He called मोहन एंड embraced him। उन्होंने मोहन को बुलाकर उसको प्रेस किया, उन्होंने उसको एम्ब्रेस किया। ई सेड
Confession of mistake is the greatness repentance. No other punishment is required. जो तुम अपने खुद के मिस्टेक्स को आप जब खुद समझ गए, वही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपके लिए इस चीज़ के लिए मैं आपको पनिश नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप आपके मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई किया, आपने खुद सॉरी बोला। यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि आप सुधर गए। इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं है। वोंट यू ट्राई टू फॉलो गांधी जी। देखो बेटा, उन्होंने ये जो किया, उन्होंने मीन्स ये जो वापस उन्होंने किया, वापस रिपीट नहीं करना है लाइफ में, ऐसा गांधी जी ने डिसाइड कर लिया। विल यू नॉट हैव द करेज लाइक गांधी जी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। क्या आप भी गांधी जी की जैसे उन्होंने कैसा अपना मिस्टेक फॉलो किया, वैसे आपके लाइफ में भी अगर आप कोई गलती करोगे तो क्या आप गांधी जी की जैसे अपने मिस्टेक को फॉलो करोगे और उसे आप वो मिस्टेक को एक्सेप्ट करके क्या आप अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगोगे? यस, मांगना है, क्योंकि हमें गांधी जी की जैसा सच्चा इंसान बनना है। रिमेंबर, वन हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज़ ऑलवेज रेस्पेक्ट बाय एवरीवन। अगर कोई इंसान सच्ची बात करता है तो उसे सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उसे सब लव करते हैं और उनकी बात के सब विश्वास करते हैं। You might have read the story of Raja Harishchandra, who in spite of many difficulties always spoke the truth. He was great respected even by God. जो राजा हरिश्चंद्र जो था, वो कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला था। इसके लिए वो कितना भी डिफ़िकल्टीज आने दो उसकी लाइफ में, बट वो कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच्ची बात करता था। इसलिए भगवान भी उसे रेस्पेक्ट करते थे। सो ट्रूथ एंड हॉनेस्टी वर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ट्रूथ और हॉनेस्टी जो होता है, एक ही कॉइन्स के दो साइड्स के, छापा खाटा बोलते हैं ना बेटा, जैसा हम कॉइन्स देखते हैं, कॉइन्स के एक दो तरीके के, जैसे ट्रूथ और हॉनेस्ट एक ही कॉइन्स का दो सिक्के हैं। वन हु इज़ ट्रूथ इज़ ऑलवेज हॉनेस्ट। जो हमेशा सच्चाई बात करता है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम की तरफ मुड़कर भी नहीं देख सकता। फॉर ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी वन हैज़ टू ओवरकम ग्रीड। वो अपना लालची भी कभी नहीं करेगा। जो ट्रूथ बात करता है वो हमेशा सच्चा इंसान बनने की कोशिश करेगा, कभी वो लालची से धन दौलत कमाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। अ ग्रीडी पर्सन कैन नेदर स्पीक द ट्रूथ नॉर कैन बी हॉनेस्ट। और जो ग्रीडी होता है वो कभी सच्चा बात भी नहीं कर सकता और वो कभी हॉनेस्ट भी नहीं बन सकता। ओके चलिए, लाइक दिस स्टोरी गिव्स अ ग्रेट मोरल thought to us. Now let us see the last para of this story. One scriptures tells us truth alone trumps, that is truth is always victorious. ट्रूथ एक शहनाई की तरह होता है, जैसा बजने से सब उसकी आवाज़ और धुन जो होती है वो बहुत मधुर होता है। उस तरह से जब भी तुम सच्चाई बात करोगे तब तुम्हारी जीत होगी। These days some people doubt the usefulness of this principle because all around they find untruth. क्योंकि आजकल के ज़माने में सच्चाई बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग अनट्रूथ बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गांधी जी और गोपाल कृष्ण की जो गुड हैबिट्स है उसको फॉलो करने की कोशिश ही नहीं करते। जो गोपाल कृष्ण और गांधी जी की जो हैबिट्स है उनको फॉलो करेंगे तो हम हमारे रास्ते में हमेशा ट्रुथ की सामना कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो डाउट it is the truth alone which trumps at the end. As soon as the reality about a liar is known, people no longer believe him. सच्चा हमेशा सच्चा ही होता है और एक झूठ बोला तो हमें बहुत सारे झूठ बोलना पड़ता है सच्चाई छुपाने के लिए। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई बात करनी चाहिए। No one respect him in the society. और जो लायर होगा, जो अनट्रूथ बात करेगा, उनको सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा। देयरफॉर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर टेल अ लाई। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई बात करनी चाहिए, हमें कभी झूठी बातें नहीं करना चाहिए। और हमें गांधी जी और गोपाल कृष्ण के थॉट्स और आइडियाज़ जो है वो हमें
अंडरस्टैंडिंग करके उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो यू विल नेवर टेल lie in your life. Always try to speak truth and take respect from everyone. If you have done some mistake, just say sorry and you accept your mistake so everyone can love you. Okay children, bye. We will meet with a new lesson.